भाजपा ऑफिस में हंगामा। सुशील मोदी के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने पकड़े एक दूसरे के गिरेबान, कार को घेरा, काफी देर तक फंसे रहे। भाजपा ऑफिस के अंदर आज दोपहर काफी हंगामा हुआ। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की गाड़ी को लखीसराय से आए भाजपा कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक घेरे रखा। वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से झड़प की, मोदी के सामने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा और खूब धक्का मुक्की हुई। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से अपने आप को टिकट की दावेदार बता रही कुमारी बबीता के समर्थकों ने उनके लिए टिकट की मांग करते हुए हंगामा किया। उनका कहना था कि लखीसराय के वर्तमान विधायक और मंत्री विजय सिन्हा वहां के मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, इसलिए वहां से कुमारी बबीता को ही टिकट दिया जाए। उन्होंने वहां विजय सिन्हा के खिलाफ खूब नारे लगाए। पार्टी ऑफिस पहुंचे सुशील मोदी और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की गाड़ी को घेर लिया। टिकट की मांग करते हुए कुमारी बबीता के समर्थक दोनों ही नेताओं को गाड़ी से उतरने नहीं दे रहे थे। हालांकि सुरक्षा गार्डों की काफी मशक्कत के बाद रविशंकर प्रसाद को गाड़ी से बाहर निकालकर दफ्तर के अंदर ले जाया जा सका। राजद की चुनावी घोषणा। तेजस्वी ने कहा, हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले 10 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे, 50,000 पुलिस वाले भर्ती होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के 2 दिन बाद राजद ने अपने चुनावी वादों का पिटारा खोल दिया है। रविवार को पटना में राजद ऑफिस में तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का फैसला करेंगे, 50,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार युवाओं का राज्य है, यहाँ 60% युवा हैं, लेकिन युवाओं का सबसे ज़्यादा पलायन यहीं से होता है। यहाँ 46.6% बेरोजगारी है। पिछले दिनों हमारे बेरोजगारी पोर्टल पर 9,47,924 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। फौज आएगी बिहार। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए बिहार आएंगी सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की 300 कंपनियां। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया आदेश। बिहार विधानसभा चुनाव में किसी प्रकार की खलल पैदा न हो, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से भी ठोस कदम उठाया गया है। सीआरपीएफ की 80, बीएसएफ की 55, सीआईएसएफ की 50, एसएसबी की 70, आईटीबीपी की 30 और आरपीएफ की 15 कंपनियां आएंगी। बिहार की विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रचार से लेकर चुनाव खत्म होने और वोटों की गिनती तक लोकतंत्र के इस महापर्व को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना एक बड़ी चुनौती होगी। बड़े अपराधी हो या फिर नक्सली या कोई बाहुबली नेता, वे मतदाताओं को डराएं धमकाएं नहीं। इसके लिए बूथ से लेकर स्ट्रांग रूम तक सुरक्षा के सख्त और पुख्ता इंतजाम करने होंगे। मुंगेर जिले के विधानसभा क्षेत्र की 3 सीटों पर दोनों गठबंधन में रोचक मुकाबले की उम्मीद। बिहार के मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के 68 वर्षों के सफर में 16 विधायकों ने यहां का प्रतिनिधित्व किया है। हालांकि भाजपा का कमल यहां से अब तक नहीं खिला है। पिछली बार के चुनाव में भाजपा को मुंगेर से चुनाव लड़ने का मौका मिला था, लेकिन जीत उससे दूर ही रही। पिछले 4 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2 बार राजद तो 2 बार जदयू के उम्मीदवारों ने यहां से जीत दर्ज की है। इस तरह कहा जा सकता है कि इस बार भी यहां रोचक मुकाबला होगा। मुंगेर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में से मुंगेर विधानसभा की भौगोलिक स्थिति सबसे अलग है। इस विधानसभा क्षेत्र में मुंगेर सदर व बरियारपुर प्रखंड के मतदाता आते हैं। इसमें से मुंगेर सदर प्रखंड की कुतलूपुर, जाफरनगर, टीकारामपुर पंचायत तथा बरियारपुर प्रखंड की झव्वा बहियार तथा हरिनमर पंचायत गंगा के पार है। इस कारण विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को जहां चुनाव प्रचार करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वहीं मतदान कराने में भी जिला प्रशासन को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। काशी के बाबा ने कल रोका था, इसलिए आज जदयू में शामिल होंगे गुप्तेश्वर पांडे। अशोक चौधरी बने कार्यकारी अध्यक्ष। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आज विधिवत रूप से जदयू का दामन थाम लेंगे। गुप्तेश्वर पांडे को जदयू सांसद ललन सिंह और पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी सदस्यता दिलाएंगे। बता दें कि शनिवार को ही यह चर्चा हुई थी कि गुप्तेश्वर पांडे सुबह जदयू ऑफिस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को काशी के एक पंडित जी शनिवार के समय को शुभ नहीं बताया था। पंडित जी के अनुसार सदस्यता ग्रहण करने का शुभ समय रविवार को 4:30 बजे से 5 बजे के बीच है। भागलपुर में पीपी अध्यक्ष और सीएम कैंडिडेट पुष्पम प्रिया चौधरी पर केस। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख के घोषणा होने के साथ ही पूरे बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। भागलपुर में इसके कथित उल्लंघन पर
प्लूरल्स पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार पुष्पम प्रिया चौधरी पर केस दर्ज कराया गया है। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना में अंचल अधिकारी राजेश कुमार की लिखित शिकायत पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है। इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने लिखित शिकायत पर मामला दर्ज किया है। सिमरी बख्तियारपुर सीट, राजद के कब्जे वाली सीट पर 2 राजग सांसदों की प्रतिष्ठा दांव पर। बिहार के सहरसा जिले सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार 2 राजग सांसदों की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव 4 बार तो खगड़िया के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर इस सीट से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि पिछले साल हुए विधानसभा उपचुनाव में राजद ने इस सीट पर कब्जा जमाया था। यादव मतदाता बहुल इस सीट पर इस बार गठबंधन व स्थानीय मुद्दे इस बार के चुनाव में अहम रहेंगे। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट पर अब तक हुए 15 चुनाव में 8 बार कांग्रेस ने परचम लहराया है। पहली बार 1967 में हुए चुनाव में चौधरी मोहम्मद सलाउद्दीन जीते थे। 1969 में हुए चुनाव में उन्हें एसएसपी के उम्मीदवार से शिकस्त मिली थी। उसके बाद वे लगातार 4 बार विधायक बने। सिवान में 2 अलग अलग जगहों पर मर्डर, मुखिया की गोली मारकर हत्या, युवक का शव बरामद। सिवान के महाराजगंज प्रखंड के बलौर पंचायत के मुखिया सुनील सिंह की करसौत नहर पुल के समीप अपराधियों ने गोली मार हत्या की। सुनील सिंह सिवान से बुलेट से महाराजगंज आ रहे थे, तभी पीछे से आ रहे अपराधियों ने करसौत नहर पुल के समीप घेर गोली मार हत्या कर दी। दिगवलिया में खेत से युवक का शव बरामद। इससे पहले सिवान के ही रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के पिपरा और दिगवलिया गांव के बीच खेत में रविवार की सुबह एक युवक का शव मिला। बिहार में चुनावी टिकट की होड़, एक दिन में जमा हुए 1000 बायोडाटा। न शादी करनी है न नौकरी चाहिए, इन्हें तो बस एक टिकट चाहिए। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही पटना के वीरचंद पटेल पथ स्थित भाजपा ऑफिस में टिकट पाने की चाह में आए कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ने लगा है। रोज करीब 1000 बायोडाटा जमा हो रहे हैं। ये बायोडाटा न शादी करने के लिए है और न नौकरी के लिए। बायोडाटा जमा करने वालों की बस एक इच्छा है, किसी तरह पार्टी की तरफ से चुनावी टिकट मिल जाए। चुनावी सेल्फी, पार्टी कार्यालय में नेताओं के साथ लगी है सेल्फी लेने वालों की भीड़। नेताजी मिले तो ठीक, नहीं तो पोस्टर से भी चला रहे हैं काम। बिहार चुनाव की घोषणा के साथ ही कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों के बीच दिग्गज नेताओं के साथ सेल्फी लेने का क्रेज बढ़ गया है। पार्टी ऑफिसों में नेताओं के साथ सेल्फी लेने वालों की होड़ सी लग गई है। अगर दिग्गज नेता मिल गए तो ठीक, नहीं तो उनके कट आउट या पोस्टर के साथ ही लोग सेल्फी ले रहे हैं। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो RS न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।